नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाखौन। मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये इनसाइड झारखंड का प्रतिनिधि होकर के बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, अभी भी पितृपक्ष चल रहा है। 17 तारीख को समाप्त होगा। 17 तारीख को पितरों का जो 1 घंटा सैंक्शन किया है ईश्वर ने, देवताओं ने, ईश्वर ने जो समय फिक्स किया है 1 घंटा धरती पर उतरने का, तो 17 तारीख को ये पितृलोक और ये पृथ्वीलोक इसकी धुरी घसक जाएगी। फिर ये यहीं अटक जाएंगे धरती पर, ऊपर नहीं जा सकेंगे। इसलिए 17 तारीख तक हर हालत में महालया तक जिनको देना है दे दीजिए, नहीं तो फिर ये रुष्ट होकर के ऊपर चले जाएंगे, कारण कि उनको जाना ही है ऊपर। तो ऐसी स्थिति में बिना ऊहापोह करके, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे कुल में कोई पुरुष है ही नहीं, लड़कियां लड़कियां हैं, हम लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अब ये प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता मुझ में नहीं है, इसलिए कि मैं पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, इन सब चीज़ों का मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ, आपकी आत्मा कहती है तो आप दे डालो। आपकी आत्मा कहती है तो आप दे डालो, मिले ना मिले उससे आपको क्या मतलब है। मान लिया कहीं मिल गया तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन शास्त्रों में बहुत नीचे तक जाकर के शास्त्र ने कहा है कि यदि कोई दासी पुत्र है तो वो भी दे सकता है, श्राद्ध कर्म कर सकता है, या कोई पंडित दे सकता है, आप किसी से भी दिलवा सकते हो। शास्त्र का इशारा पुरुषों से है, तो पंडित से दिलवा दीजिए। यदि आपको नहीं होता है तो पंडित जी को खाली बता दिया कि मैंने कैसे कहा है वैसे ही कर दें, उतना ही कर दें, उसी का 100 रुपया उनको दे दीजिए, 50 रुपया खाने का दे दीजिए, हो गया। एक ही दिन आप जो करना है कर दीजिए। 10 दिन मत कीजिए कि सप्तमी तिथि उनका है, एकादशी तिथि उनका है, पंचमी तिथि में कुछ नहीं। एक दिन सबों को आप दे दीजिए, दे आर गेटिंग, कारण कि हमारा 15 दिन उनका 1 घंटा है। ही इज काउंटिंग एवरी 4, वी आर काउंटिंग एवरी डे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 मिनट्स। तो आप कभी भी उनको जल दे दीजिए तो प्रसन्न होकर के चले जाएंगे। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथि की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। आई एम श्योर ऑफ इट। एस्ट्रोलॉजिकली पृथ्वी की धुरी हट जाएगी और पितृलोक की धुरी हट जाएगी तो फिर मुसीबत आ जाएगी। पितरलोक यहीं अटक जाते हैं तो भूखे प्यासे लौट ही जाते हैं, रुकते नहीं पृथ्वी पर। और इस अपराध की सज़ा मिलती है। तो आप कहेंगे क्या दूसरे कंट्रीज में? हाँ, सबों को मिलती है, वो लोग अज्ञानी हैं। कुछ जो कष्ट मिलता है, जो सज़ा होता है, दे रिलेट इट विद द फिजिकल वर्ल्ड। हम लोग रिलेट करते हैं इसको पितर लोगों के वर्ल्ड से, पितृलोक से वर्ल्ड करते हैं। देन वी नो इट, we respect them, we give them water, we pray for them, and things become easy for us. बहुत तरह के प्रश्न बहुत लोग कर रहे हैं। भाई स्त्री पुरुष वाली बात छोड़ करके बकिए सारी चीज़ों का, जैसे आपके घर में कोई बालक जन्म लिया या किसी के घर में किसी की भगवान न करे मृत्यु हो गई तो सूतक लग जाता है। उस सूतक में जल नहीं देना चाहिए पितरों को। या जो पितर आज चले गए, मतलब पितृपक्ष के पहले गुजर गए, तो इस वर्ष, इस संवत भर में उनको नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? होता क्या है कि इस पृथ्वी से आत्मा को ऊपर जाने में 12 वर्ष लगते हैं, 12 महीने लगते हैं, और हर महीने का एक स्टेज। तो हर स्टेज में हम लोग पिंडदान करते हैं। द्वादशा का पिंडदान होता है, द्वादश माने 12। द्वादश का पिंडदान हो जाने के बाद हम लोग अपने घर में
भगवान की पूजा, एकादशी पूजा, सत्यनारायण जी की पूजा, ये सब करके घर को शांत करके फिर जो दैनिक रूटीन है, जो काम है, उसमें हम लोग लीन हो जाते हैं। इसके पहले यदि हम लोग थोड़ा सा अपने पितरों को प्रसन्न कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, सबों को जल दीजिए ना। आप दूसरे को भी, आप जानते हैं कि आपके कोई दोस्त गुजर गए या उनके परिवार के लोग गुजर गए, तो उनका चेहरा तो आपको याद है, दीजिए ना, कुछ मिलेगा, अद्भुत चीज़ें मिलेंगी, इसमें दम है। और उस दिन नहीं बोला था कि कंबर सम हो जाएगा, आज मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट डे मतलब 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है, उसी दिन महालया भी है। तो उस दिन घर की माताएं थोड़ा सा खीर और पूड़ी बना लें, और माता वर्ग के लिए, पिता वर्ग के लिए, और एक और 3 पूड़ी पर थोड़ा थोड़ा खीर एक पत्ते पर रख दें, और ऊपर रख दें मुड़ेरे पर, जहाँ पर बिल्ली और कुत्ते ना खाएं। ध्यान इतना ही रखना है कि बनाने वाली महिलाएं होंगी, लेकिन ऊपर रखने वाले पुरुष होंगे। आपको यदि प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो महिलाओं से आप उस खीर को रखवा करके देखो, कौवा नहीं खाएगा। कौवा को श्राद्ध पक्ष तक ही सम्मान मिलता है। जब लगे श्राद्ध पक्ष तब लगी तव सम्मान। पितर किसी न किसी रूप में थोड़ा अटपटा लगेगा, उसका उपभोग श्वास के रूप से या गंध के रूप से कर लेते हैं। तो यदि कौवा खा लिया, थोड़ा सा भी चख लिया, तो समझ लीजिए कि आपके पितर प्रसन्न हैं, पितर प्रसन्न हैं। बहुत पहले मैं इस कहानी को बोल चुका हूँ कि हमारे एक मित्र मेरे पास आते थे, अपने पत्नी को छोड़ करके चले जाते थे। बोलते थे, मिश्रा जी आपका ज्योतिष उतिष मेरे पल्ले के बाहर की चीज़ है, हमको फेत भी नहीं है, आप ढोंगे आदमी हो, हम कह जाओ तुम। वो चला जाता था। एक दिन पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, पितृपक्ष में कहा कि मिश्रा जी मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा एक शर्त पर, जब कौवा खीर खा लेगा तो। हमने कहा काहे को शिष्य बनोगे, सिर्फ इतना ही काम करो कि तुम तो मेरे मित्र थे, इसलिए उनको कहता है तुम तो नालायक हो। अरे अपने हाथ से उठा के तुम्हारी पत्नी खीर बनाती है तो पूड़ी पर डाल करके 3 जगह पत्ते में रख करके अपने हाथ से ऊपर रख के देख कौवा खाता है या नहीं। तो बोले यदि कौवा खा लिया मिश्रा जी तो मैं आपका शिष्य हो गया, सही बात बोलता हूँ। और यही हुआ। आकर के बोले आज्ञा, हमका कोई आज्ञा नहीं, दोस्त दोस्त ही बने रहो। मैं सिर्फ इतना ही करूँगा, तुम्हारी कुंडली में ये लिखा हुआ है, तुमको भगवान कृष्ण की आराधना करनी है, जैसे कर सकते हो करो, तुम्हारी मर्जी। मैं कोई मंत्र भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम अपने हृदय में भगवान कृष्ण को हटा करके जैसे पूजा कर सकते हो कर लो, इसी में कल्याण हो जाएगा। ये घटना घटी। सत्य बोल रहा हूँ मैं, सत्य बोल रहा हूँ, सत्य ही बोल रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, शास्त्रों का आदेश है, मान लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता में आकर के बहुत सारा विरोधाभास हो जाता है, तर्क से हर एक चीज़ की कसौटी नहीं होती है। 90% लव मैरिज फेल करता है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। 5000 से ऊपर कुंडलियां मैं देख चुका होगा, उसमें 85 to 90% लव मैरिज फेल ही करता है। बाद में वो लंबे चौड़े पत्र आते हैं, ये है वो है, डिस्कशन करते हैं। हम कहा कि देखो एक बार गलती कर चुके सो कर चुके।
पहली बात तो ये मिलाओ कि कुंडली मिलाते समय या विवाह करते समय पहले ये देखो कि तुम्हारा मन और तुम्हारे पत्नी का मन एक दूसरे के प्रति आकर्षण करता है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट कि फिजिकल अट्रैक्शन है नहीं, बॉडीली अट्रैक्शन है कि नहीं, शारीरिक आकर्षण तुम्हारा एक दूसरे के प्रति है या नहीं। कैसे ये सब चीज़ मालूम होगा। हर एस्ट्रोलॉजर जानता है इस चीज़ को। चंद्रमा मैच करता है, चंद्रमा टू चंद्रमा मैच करता है तो मेंटल मैच होगा। लग्ना टू लग्ना यदि मैच करता है तो फिजिकल अट्रैक्शन बना रहेगा, आकर्षण बना रहेगा। और ज्ञान टू ज्ञान मैच करता है, गुरु टू गुरु मैच करता है तो जिसका कमज़ोर है उसको अपने से श्रेष्ठ वाले, चाहे पत्नी हो या पुरुष हो, उनकी आज्ञा मान लेनी चाहिए। जीवन बिल्कुल आनंद से चलेगा। अब ये सब बातें बड़ी कठिन होती है आधुनिक युग में। जब तक ये लोग ठोकर नहीं खाते हैं नहीं समझते हैं। जिनको चोट लग रही होगी माफ़ी मांग रहा हूँ। तो मैं इस विषय के लिए आज आया नहीं था। इतने प्रश्न आते हैं कि बोलना ही पड़ता है कुछ बातें। कर लो, 17 तारीख तक मौका है। 17 तारीख तक मौका है, फिर अगले साल आएगा। तो इस साल जो एडवांटेज मिल सकता है, उनका जो आशीर्वाद मिल सकता है, उससे वंचित क्यों। 4 मिनट 3 मिनट में तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। 4 मिनट 3 मिनट में सब खत्म हो जाएगी। इतना समय नहीं निकाल सकते हो, निकालो ना। तो आज मैं दूसरी बात के लिए यहाँ खड़ा हूँ। देखिए, टीवी तो जिधर खोलिए तो एक ही चीज़, सुशांत सिंह, यही सब निकल रहा है। न्यूज़ तो कहीं आ नहीं रहा है। इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ की कमी हो गई है। लेकिन जो लोग जानते हैं, समझ रहे हैं कि चीन और भारत अभी एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। युद्ध करने के लिए चीन खड़ा है। चीन एकदम आमादा है, मैं युद्ध करूंगा तो करूंगा, मरो तो मरो, मैं तो मरूंगा तो तुमको लेके मरूंगा। ऐसी स्थिति बनी हुई है। बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है। इसलिए आज मैं आया हूँ ये कहने के लिए। और मैं तो इतना छोटा आदमी हूँ कि न कारखाने में तूती की आवाज़ जैसे किसी को सुनाई नहीं देती है। झींगा या जो कीड़े आवाज़ करते हैं ना, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती जहाँ पर न ढोल नगाड़े बजते हैं। उसी तरह से मेरी आवाज़ प्रशासन तक नहीं जा सकती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे को प्रभोक ना करें। कम से कम पेपर में, मीडिया में, बोलने में हम लोग इतनी संयम जरूर बरतें कि अगला अपमानित महसूस ना करे और वो रिवेंज लेने के मूड में ना आ जाए। अब यहाँ पर कौन बली है, कौन कमज़ोर है, इसकी बात नहीं है। युद्ध में राजा जीतते हैं, प्रजा मरती है। कोई भी युद्ध हो, राजा जीतते हैं, प्रजा मरती है। किसी को कुछ नहीं जाता है, मैं जीत गया। अरे जितने लोग मर गए उनकी क्या हालत हुई, उस परिवार की क्या दुर्दशा हुई, कोई नहीं देखता है। मैं वही बात बोल रहा हूँ। मैं इसके पहले भी कहा था कि 10 तारीख को रात के 2:30 बजे के बाद से 11 तारीख को और 12 तारीख को 10:30 बजे तक भारतवर्ष के लिए समय थोड़ा कमज़ोर है। द मून इज़ वेरी वीक एंड द मून इज़ इन जुमिनाई, मिथुन राशि में है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि मिथुन राशि जब कमज़ोर होता है तो भारतवर्ष के लिए कठिन समय होता है, कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो चंद्रमा मिथुन में रहेंगे और राहु पहले से हैं, तो जब जब हर महीने पिछले 18 महीने में जब जब चंद्रमा और
मिथुन राशि में राहु के साथ संयुक्त हुए, तब तब कुछ न कुछ भारतवर्ष के लिए गड़बड़ी होती चली गई। और स्थिति अभी वही है। मैं डेट लिखा हूँ, पहले भी लिखा चुका हूँ, 10 सितंबर के रात्रि 2:30 बजे 11 पूरा दिन और रात, और 12 तारीख का सुबह 10:30 बजे तक का समय कमज़ोर है। तो दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल पर्सन्स जिनकी राशि मिथुन है या जिनकी राशि वृश्चिक है, कारण कि वृश्चिक राशि से मिथुन अष्टम पड़ेगा, और जिसकी राशि मीन है यहाँ से ये चौथा सुख के घर में पड़ेगा, और इस पीरियड में जिन लोगों का धन हानि है, हो रहा है, संभव है, तो राहु चेंज करेंगे। तेईस से लेके 27 तक का पीरियड ठीक नहीं है राहु के कारण। और चीन का जो स्थिति है, वृषभ राशि जो अभी चल रहा है, वृषभ राशि में जब चंद्रमा रहता है तो चीन का समय खराब हो जाता है, चाइना का टाइम खराब हो जाता है। अभी चीन अपने को इतना अपमानित महसूस कर रहा है, इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन में है कि अपनी साख बचाने के लिए ये झूठ मूठ का भी जैसे अभ्यास करते हैं ना, युद्ध का अभ्यास करते हैं, उसी तरह से टेस्ट करने के लिए कि इंडिया कहाँ तक आगे बढ़ सकता है और छोटी मोटी कुछ झंझट क्रिएट कर सकते हैं बॉर्डर पर। 3 नंबर को सीमा बोलते हैं, सीमा, बॉर्डर। और 3 नंबर साउथ ईस्ट भी बोलते हैं, समुद्री मार्ग भी है, या कहीं पर भी, चाहे तिब्बत के पास हो, कुछ तो झंझट करेगा। चीन करें या हम लोग से अपनी कोई गलती हो जाए, इसकी एक संभावना मैं रख रहा हूँ, होगा। ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल संभावना है ये। तो मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा था, यदि मेरी आवाज़ पहुँच जाए तो एक जो भारतीय संस्कृति का जो अपने अंदर में जो मानवता के रक्षा के लिए जो भावना है, उस सीमा तक शांत रहें। हाँ, जब मरो और करो वाली हालत स्थिति हो जाती है तो बात अलग है। मर्यादा की हानि मृत्यु से भी कठिन होता है। महाभारत का प्रसंग है कि अर्जुन ने कहा था कि कोई भी यदि मेरे गांडीव का अपमान करेगा तो मैं उसको तत्क्षण मार दूंगा। जब अभिमन्यु का वध हुआ तो युधिष्ठिर को बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने कहा कि धिक्कार है तुम्हारे गांडीव का, इसके रहते मेरा भतीजा अभिमन्यु मारा गया। बहुत कोस रहे थे। अचानक अर्जुन ने कहा कि भैया, मेरी प्रतिज्ञा है कि गांडीव का कोई भी यदि अपमान करेगा तो मैं उसको मार दूंगा, सो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपको मार दूंगा। ये स्थिति थी। उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। कहा कि ठीक है, मारो, लेकिन मृत्यु कितने प्रकार की होती है इसका भी ज्ञान है तुमको? तुम शारीरिक मृत्यु को ही मृत्यु समझ रहे हो। किसी व्यक्ति की पूरी मान हानि कर दो, वो मृत्यु से भी बढ़ के दुखदाई है।
किसी व्यक्ति का इतना अपमान कर दो कि मृत्यु से भी उसको ज़्यादा दुख लगे, ये भी मृत्यु है। तो कहा तुम अपने बड़े भाई को जितना अपमान कर सकते हो अपमानित कर दो, लांछित कर दो, यही दंड हो गया। शरीर नष्ट करने की तो जरूरत नहीं है, उससे भी आघात बड़ा ये होता है। यही बात मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग अपने शब्दों से चाइना को इतना या किसी दूसरे कंट्री को इतना भी ना उकसाएं कि बाध्य हो करके अपनी साख बचाने के लिए युद्ध पर उतर जाए। ये बात मैं बोलना चाहता हूं। अभी मकर राशि में शनि है, तो भारतवर्ष के लिए मकर राशि का शनि बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। इट इज -75% नेगेटिव। और वृषभ राशि के लिए शनि ही योग कारक प्लैनेट होते हैं। तो जो योग कारक प्लैनेट शनि है वही -100% है। और वो कहाँ है? भाग्य के घर में, फेट के घर में है। -100% है शनि। तो अभी तो विपत्ति काल चल रहा है हमारा भारतवर्ष का, विपत्ति काल चल रहा है, युद्ध की ओर आगे ना बढ़े। और उसी समय चाइना का जो है उसका 50% डाउन है, हमारा 75% खराब है भारतवर्ष का शनि। तो चाइना का 50% खराब है, खराब दोनों का है। शनि चीन का लग्न है, शरीर है, विस्तार है, क्षेत्र है, एरिया है। और यहाँ शनि हमारा भाग्य है, फेट है। तो युद्ध की तो स्थिति बन सकती है यदि हम लोग गलत ढंग से प्रेजेंटेशन करें। चाइना का 7th हाउस का मंगल है। मैं बराबर बोलता हूँ ये 7th हाउस इज विदेश नीति। इनकी विदेश नीति में है जमीन हड़पो। 4 नंबर का मंगल भूमि से युद्ध कराता है, जल से युद्ध कराता है। 4 नंबर माने कर्क। इस पर हम लोग एक बार और चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आज इसे बोलना चाहता था, रिमाइंड कराना चाहता था कि शायद मेरी आवाज़ कहीं पहुंच जाए और गुड सेंस प्रिवेल करे दोनों पक्षों में से। तो युद्ध की विभीषिका ना हो, कम हो। चाहे प्रजा चीन के मरे, चाहे प्रजा भारतवर्ष के मरे, या चाहे प्रजा कहीं के मरे, राजा तो मस्त रहेगा। कष्ट तो हमारा है, आपका है, बच्चों का है। सो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। वी कैन प्रे टू गॉड कि युद्ध ना हो, झंझट ना हो, हम लोग शांति से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो प्रार्थना कर सकते हैं हर लोग जो सुबह या जब भी पूजा करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपका एक ईश्वर को ये भी आपको निवेदन करना है कि युद्ध ना हो, सभी शांति से रहें, सबों में सद्बुद्धि उत्पन्न हो जाए। स्थिति भयावह है। आज मीटिंग भी हो रही थी कैबिनेट की इसी बात को लेकर के, कारण कि ये सब न्यूज़ रिया और सुशांत सिंह में दब गया है। स्थिति ठीक नहीं है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार।